Okay, bachcho, let's read this question. So this question says the quantity x is equal to epsilon naught L V divided by T, where epsilon is the permittivity of free space, L is the length, V is the potential difference, and T is the time. The dimensions of x, ठीक है, x के यहाँ पर आपको dimensions बताने हैं. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको x के डायमेंशन बताने हैं यहाँ पर, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का चलिए डायमेंशन लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए. डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट, ठीक है. एक्स को देखिए हमने कैसे लिखा है, एप्सिलॉन नॉट एल वी के आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टी, ठीक है. तो एक्स के डायमेंशन, तो चलिए बच्चों देखिए एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या होती है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है. Q1 Q2 को चलिए मैं क्यू स्क्वायर लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर की डायमेंशन आपकी आर स्क्वायर, चलिए इसको आप फोर्स लिख लीजिए. तो देखिए बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी आपकी क्यू स्क्वायर, 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो एफ इंटू आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा. इसको चलिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है. एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका फोर्स इंटू क्या आर का स्क्वायर, ठीक है. इंटू क्या आपकी लेंथ, लेंथ की डायमेंशन अगेन आर के इक्वल होगी. वी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के इक्वल, ठीक है. वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इसको वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज को मैंने क्यू लिख लिया, ठीक है. डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को मैंने यहाँ पर चलो सिंपली टी से रिप्रेजेंट कर दिया. एक क्यू से तो बच्चों आपका एक क्यू यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है. और क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए एक आर से आपका एक आर यहाँ पर कैंसिल हो गया. ये क्या फोर्स और ये क्या आर, फोर्स इंटू आर की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डायमेंशन आपकी एनर्जी की होगी या फिर वर्क डन की होगी, तो ये भी आपका वर्क डन है. तो बच्चों ये भी आपका देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली ऐसे, ठीक है. अब बच क्या गया, देखिए यहाँ पर आपका क्या बच रहा था क्यू, यहाँ पर आपका क्या बच रहा है टी बच रहा है, ठीक है. तो क्यू बाई टी किसकी डायमेंशन होती है, आपकी करंट की. तो इसका आंसर बच्चों करंट हो जाना चाहिए, ठीक है. करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम ना. तो ये आपका करंट के डायमेंशन, यानी कि देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. ये देखिए बेसिक से सॉल्व कर दिया. अगर हम एप्सिलॉन के डायमेंशन निकालते तो प्रोसीजर बहुत लेंथी हो जाता, लेकिन ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो करंट विल बी द करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.